फंडे इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है बिल्कुल बवाल, क्योंकि हम आज लेकर के आए हैं कुछ ऐसे सवाल जो आपके दिमाग को घुमा देगा। तो हो जाइए तैयार। आज आपको करना है सेंटेंस को करेक्ट। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हर बार लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ और ढेर सारे ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ही इज़ गोइंग टू द कोलकाता, मतलब कि वह कोलकाता जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकल एरर्स कहाँ पर हैं। बताइए जल्दी से बताइए। तो चलिए आपको हम बताते हैं। इस सेंटेंस के लास्ट में देखें, लिखा हुआ है कोलकाता, जो एक बड़े महानगर का नाम है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी के नाम से पहले या फिर किसी प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। अतः यहाँ करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही इज गोइंग टू कोलकाता। है ना आसान। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है द आयरन इज अ यूजफुल मेटल। इसका मतलब हो गया कि लोहा एक लाभदायक धातु है। इसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकल एरर्स कहाँ पर है। तो दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और जल्दी से हमें आंसर दीजिए। फिलहाल चलिए आपको हम आंसर बताते हैं। यहाँ सेंटेंस के शुरू में देखें, लिखा हुआ है द आयरन, और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं होता है, किंतु जब किसी विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर द का प्रयोग होता है। फिलहाल यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा आयरन इज अ यूजफुल मेटल। आशा है जानकारी आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब हो गया कि ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। इसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकल एरर्स कहाँ पर हैं। तो चलिए आपको हम आंसर बताते हैं। इस सेंटेंस के शुरू में ध्यान दें, शुरू में लिखा हुआ है ऑनेस्टी, जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अतः यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों, समझ में आया ना। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपके लिए वी शुड हेल्प पुअर, मतलब कि हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। इसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकल एरर्स कहाँ पर है। तो जल्दी से हमें आंसर दीजिए। फिलहाल चलिए आपको हमें आंसर बता देते हैं। इस सेंटेंस के लास्ट में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है पुअर। अब यहाँ पर पुअर किसी एक व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है, जबकि होना चाहिए सारे गरीब लोगों के लिए। तो इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा द पुअर, और इस तरह से पूरा सेंटेंस हो जाएगा वी शुड हेल्प द पुअर। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैव कम हियर, मतलब कि सेक्रेटरी और मैनेजर यहाँ आए हैं। इसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकल एरर्स कहाँ पर है। तो चलिए हम आपको एरर ढूंढने में मदद करते हैं। इस सेंटेंस में ध्यान दें, यहाँ पे लिखा हुआ है द सेक्रेटरी एंड मैनेजर। ये दोनों एंड से जुड़ने के बावजूद सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। यदि इसकी जगह पर ऐसा होता कि द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर होता, तब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अतः यहाँ सही सेंटेंस हो जाएगा द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर हैव कम हियर। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई यस्टरडे, मतलब कि चंद्रमा कल आकाश में नहीं निकला। तो यदि आप जीनियस हैं तो जल्दी से इसमें गलतियाँ ढूंढ के बताइए। फिलहाल चलिए आपको हम आंसर बताते हैं। इस सेंटेंस के शुरू में देखें, यहाँ लिखा हुआ है मून, जो एक हेवनली बॉडी है और एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसके पहले हमें द लगाना चाहिए। इस तरह से करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई यस्टरडे। आशा है जानकारी आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है इट इज़ अ बेस्ट बुक। इसका मतलब हो गया यह सबसे अच्छी किताब है। इसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है। तो चलिए हम आपको हेल्प करते हैं ग्रामेटिकल एरर ढूंढने में। तो इसके लिए इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखें। इस सेंटेंस के बीच में देखें, लिखा हुआ है बेस्ट, जिसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं यह एक एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव डिग्री में है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से ठीक पहले द का प्रयोग होता है। अतः यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ द बेस्ट बुक। क्यों, समझ में आया ना। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही इज मेकिंग नॉइज। इसका मतलब हो गया वह शोर कर रहा है। इसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकल एरर्स कहाँ पर हैं।
आशा है आपको ये एरर सीरीज काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो जल्दी से हमें अपने आंसर बताएं, इसमें ग्रामेटिकल एरर्स कहाँ पर हैं। तो जैसे कि हमने सेंटेंस के बारे में बताया, इसका अर्थ हो जाएगा कि वह शोर मचा रहा है। तो ग्रामेटिकल रूप से इसे सही करने के लिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेकिंग के बाद यहाँ पर ए लगना चाहिए। इस तरह से करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ही इज मेकिंग अ नॉइज। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए, फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, मतलब कि फ्रेंच के लोगों ने जर्मन के लोगों को हरा दिया। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि ग्रामेटिकल गलतियां कहाँ पर हैं। ऐसे में यदि आप तनिक भी जीनियस हुए तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान होगा। तो जल्दी से हमें आंसर बताएं। तो चलिए हम आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में मदद करते हैं। इस सेंटेंस को समझते हैं। इस सेंटेंस में देखें लिखा हुआ है फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। अब यहाँ पर ध्यान दें, फ्रेंच जो एक भाषा है और जर्मन ये भी एक भाषा है। तो मतलब यहाँ पर एक भाषा ने दूसरे भाषा को हरा दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये होना चाहिए कि फ्रांस के लोगों ने जर्मनी के लोगों को हरा दिया। तो फ्रांस के लोगों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे द लगाना पड़ेगा, तब यह हो जाएगा द फ्रेंच। इसका मतलब हो जाएगा फ्रांस के लोग। ठीक उसी तरह से जर्मन्स में भी द जोड़ना पड़ेगा, तब हो जाएगा जर्मनी के लोग। और अब ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। हमारे इस ग्रामर के सीरीज से निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। तो अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही गोज टू द स्कूल। इसका मतलब हो गया वह स्कूल जाता है। इसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकल गलतियाँ कहाँ पर हैं। तो जल्दी से हमें राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। इस सेंटेंस के लास्ट में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्कूल। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ वर्ड्स जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च ऐसी जगहों पर जाने से पहले यदि जाने का उद्देश्य वही हो जिस हेतु यह इसका निर्माण हुआ है, तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं और आप डेली स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो उस टाइम में द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन उसी विद्यालय में यदि आपके पापा आपकी फ़ीस जमा करने जा रहे हों, तो वो पढ़ने तो नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके साथ में द का प्रयोग हो सकता है। तो यह करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है इंग्लिश इज नॉट ईजी लैंग्वेज। इसका मतलब हो गया अंग्रेजी एक आसान भाषा नहीं है। इसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकल गलतियाँ कहाँ पर हैं। तो यदि आपने आर्टिकल का यूज पढ़ा होगा तो आपको शायद ये गलतियाँ ढूंढने में आसानी होगी। फिलहाल चलिए हम आपकी हेल्प करते हैं। इस सेंटेंस में देखें बीच में लिखा हुआ है ईजी, जिसका मतलब होता है आसान होना। और हम इस वर्ड का पहला अक्षर देखें तो ये एक वावेल है, और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वावेल के पहले एन का प्रयोग होता है। इस तरह से इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इंग्लिश इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए ही इज अ ऑनरेबल मैन। इसका मतलब हो गया वह एक सम्मानित इंसान है या आदमी है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी गलती हुई है यहाँ पर। चलिए हम आपको हेल्प करते हैं इस सेंटेंस को समझने में। इस सेंटेंस के बीच में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनरेबल, जिसका मतलब होता है सम्मानित होना। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे वर्ड में एच साइलेंट हो जाता है और हम इसे हॉनरेबल ना पढ़ करके ऑनरेबल पढ़ते हैं, और उसके ठीक पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही इज एन ऑनरेबल मैन। आशा है जानकारी समझ में आपको आ रहा होगा। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही सीम्स टू बी एन यूरोपियन। इसका मतलब हो गया कि वह यूरोपियन प्रतीत होता है। इसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकल गलतियाँ कहाँ पर हैं। तो जल्दी से हमें आंसर दीजिए। चलिए हम आपको हेल्प करते हैं आंसर ढूंढने में। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, लास्ट में लिखा हुआ है एन यूरोपियन। अब यूरोपियन के पहले वर्ड पे ध्यान दें, यहाँ पर वावेल से प्रारंभ हुआ है और रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एन लगना चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शन से अपवाद है, इसे हम उच्चारण के माध्यम से लगाएंगे। यहाँ पर ई भले लिखा हुआ है लेकिन हम उच्चारण में यू बोल रहे हैं, यूरोपियन, इसलिए यहाँ पर सही वर्ड हो जाएगा ए। और इस तरह से करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही सीम्स टू बी अ यूरोपियन। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सेंटेंस है आपके लिए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इसका मतलब हो गया कुत्ता वफादार जानवर होता है। इसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकल गलतियाँ कहाँ पर हैं। तो जल्दी से हमें आंसर दीजिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। इस सेंटेंस में देखें, शुरू में लिखा हुआ है डॉग,
तो यहाँ पर किसी एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, बल्कि कुत्ते की पूरी प्रजाति की बात हो रही है कि पूरी प्रजाति ही वफादार होती है। तो ऐसे में कुत्ते की पूरी प्रजाति को दिखाने के लिए यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब अगला और लास्ट सेंटेंस है आपके लिए, स्विमिंग इज यूजफुल एक्सरसाइज, मतलब कि तैरना एक लाभदायक एक्सरसाइज है, मतलब अभ्यास है। इसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकल गलतियाँ कहाँ पर हैं। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। इस सेंटेंस के बीच में यूजफुल के पहले ए लगना चाहिए और इस तरह से करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा स्विमिंग इज अ यूजफुल एक्सरसाइज। आशा है आपको यह सीरीज काफ़ी पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।